दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईडू प्रयागराज। स्वागत है दोस्तों आप सभी का ईडू प्रयागराज नामक चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल के संचालक शुभम शुक्ला सर, जिन्होंने जो है मुझे आज अपने चैनल पर बुलाया है, मुझे हिंदी पढ़ने का दायित्व दिया है, हिंदी पढ़ाने का आप लोगों को। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मेरा नाम विद्याधर मिश्रा है और मैं मूलतः आजमगढ़ का निवासी हूं। और मेरा घर जो है आजमगढ़ अंबेडकर नगर सुल्तानपुर बॉर्डर पे है। तो मेरी कुछ पढ़ाई, प्राइमरी एजुकेशन मेरी जो है आजमगढ़ से ही कंप्लीट हुई है और बाकी हायर के लिए जो है मैंने इंटर और बीए जो है अंबेडकर नगर से किया है। और मेरी बाकी की पढ़ाई जो है मैं पीजी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, पूर्व ऑक्सफोर्ड कहा जाने वाला विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मैंने हिंदी से परास्नातक यानी कि एमए किया है। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि इसी वर्ष 2021 में मेरा जो है हिंदी से नेट हुआ है। तो दोस्तों, ये रहा मेरा इंट्रोडक्शन। और इस चैनल के जो ईडू प्रयागराज के जो संचालक हैं शुभम शुक्ला सर, इनके द्वारा जो है बहुत ही अच्छा प्रयास किया जा रहा है हिंदी पढ़ाने का और चैनल को चलाने का जो है अच्छा प्रयास। तो मैं हिंदी पढ़ाऊंगा और सर जो है आपको उत्तर प्रदेश की जितनी भी वैकेंसी आती हैं उसकी अच्छे से तैयारी, उसका अच्छे से प्रिपरेशन आप लोग को कराएंगे। तो दोस्तों, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग एकदम तैयार रहिए और हम लोगों के साथ जुड़िए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये चैनल शेयर करिए और वीडियो को अच्छे से आप देखिए लास्ट तक। और ये आप लोग समझ के चलिए कि बिल्कुल आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से तैयारी करेंगे, अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो सफलता निश्चित मिलेगी। तो भीड़ आप लोग देख ही रहे हैं, आप लोग घर से बाहर निकलते हैं, चाहे वो इलाहाबाद, दिल्ली, पटना, कहीं भी घर से बाहर निकल कर आप लोग पढ़ाई करते हैं। परिवार वाले बहुत ही कष्ट से आप लोगों को पढ़ाते हैं, तो उसका जो है आप लोगों को सार्थक जो है परिणाम देना है। इससे उनका कोई बेनिफिट नहीं है, इससे स्वयं आपका बेनिफिट है। आप अपना प्रिपरेशन अच्छे से करेंगे, आप सफल हो जाएंगे। आप जो है खुद सक्सेस होने के बाद अपनी जीविका जो है अच्छे से जीविकोपार्जन कर ले जाएंगे। तो बिल्कुल दोस्तों, आप लोगों को ध्यान देना है, बस समझना है चीज़ों को और जितनी ही सरलता से हो सकेगा हम लोग प्रयास करेंगे कि आप लोगों तक जो है उन चीज़ों को हम पहुंचाएं। और कठिनाई का दौर है तो आप लोग जानते होंगे कि बहुत संघर्ष करना है आप लोगों को। तो संघर्ष के साथ साथ जो है आप लोग जब तक मेहनत नहीं करेंगे तो आप सफल होंगे नहीं। इतनी ज़्यादा संख्या में पॉपुलेशन है हम लोग भारत देश की, तो और जो है बेरोज़गारों की लाइन लगी है, आप लोग जानते ही हैं। तो कोई भी वैकेंसी आती है, ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म पड़ते हैं। तो ऐसे दौर में जो है आप लोगों को जो है कितना फाइट करना है, कितनी एक सीट पाने के लिए आप लोगों को कितने लोगों को पीछे करना है, इन चीज़ों का ध्यान देना है। तो इसके लिए आप कर क्या सकते हैं, इसके लिए आप हार्ड वर्क करेंगे। तो हार्ड वर्क, अब एक लोगों ने पूछा सर जो है आप बताइए कि जल्दी से जल्दी नौकरी कैसे पाएँ। हम कहे सबसे सरल उपाय कहें क्या, हम कहे हार्ड वर्क। हंसने लगे। तो दोस्तों, आपको बता दूं, हार्ड वर्क के बिना आप जो है बिना हार्ड वर्क किए आप सफल नहीं हो सकते। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और बिल्कुल जितना प्रयास हो सकेगा हम आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें, अच्छी से अच्छी जानकारियाँ देंगे जो आपकी परीक्षा के लिए, आपके जो है परीक्षा में आपका साथ देगा। तो इस दौर में आपको निराश बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि जो है आपको एक शेर बता दें, लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता सर, एसोसिएट प्रोफेसर इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उनका एक शेर है गज़ल की कि कोशिशों की आंधियों में वो सबाब होता है, ज़िंदगी का ज़र्रा भी आफताब होता है, मारता है तब में जो तीर निशाने पर, ज़िंदगी के पथ पर वही कामयाब होता है। तो ज़िंदगी के पथ पर आपको अगर कामयाब होना है दोस्तों, तो अंधेरे में तीर मारने का हुनर आप लोग सीख लीजिए। बिना हुनर रखे आप जो है सफल नहीं हो सकते। सफलता आपके पीछे पीछे दौड़ रही है। बस आप जो है ऐसा करिए, ऐसा पढ़िए, इतना पढ़ दीजिए कि सफलता आपके पीछे पीछे दौड़े। आपको सफलता के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। तो बिना कठिन परिश्रम के कुछ होने वाला है नहीं।
तो न होके मायूस यूं शाम सा ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए, एक पाँव पे ठहरोगे तो थक ही जाओगे, धीरे धीरे ही सही मगर राह पर चलते रहिए। तो दोस्तों धीरे धीरे ही सही मगर प्रयास जो है आप करते रहिए। अगर आपको लगेगा कि मैंने अभी तक ये नहीं पढ़ा, ये चीज़ अभी तक नहीं जानी, अब कैसे आगे, बिल्कुल आज से आप शुरू करिए। आप ये मान के चलिए कि आपने फिर से नई पढ़ाई शुरू की है। मुझे बिल्कुल ये संशय नहीं होना चाहिए किसी को भी कि मतलब मैं ये चीज़ नहीं जानता। किसी ने कुछ पूछ लिया तो शर्माने कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं ये चीज़ नहीं जानता। ठीक है आप नहीं जानते, लेकिन अब से तो जानिए, आगे से वो गलती होती है एक बार इंसान से, लेकिन दोबारा गलती करे उसे शैतान कहते हैं। तो बिल्कुल आप लोग गलती नहीं करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। तो दोस्तों आप लोग ईडू प्रयागराज चैनल से जुड़िए। शुभम शुक्ला सर का बेहतरीन प्रयास है और बहुत ही मेहनती व्यक्ति हैं। इन्होंने ये परिश्रम स्वयं पढ़ रहे थे, उनको लगा कि कुछ ऐसे बच्चे हैं, कुछ ऐसे छात्र हैं जो अभी तक जो है कुछ चीज़ों को नहीं जान पाते हैं। तो फ्री प्लेटफॉर्म है दोस्तों, तो आपको बिल्कुल कोई फी पेड नहीं करनी है, बस आपको चैनल से जुड़ना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने जैसे बच्चों के पास इसको पहुंचाइए ताकि उनको भी नई नई जानकारियाँ मिले। तो दोस्तों मैं आप लोगों को जो है हिंदी पढ़ाऊँगा। हिंदी सब्जेक्ट जो है UP-SSC अभी जो पेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए जो हिंदी के जितने क्वेश्चंस आएंगे उसके लिए मैं अच्छे से प्रिपरेशन, आपको पूरा प्रयास रहेगा। 100 to 100% नहीं तो 90% जो है आपका क्वेश्चन यहाँ से फंसने वाला है। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग बस साथ देना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। तो दोस्तों हिंदी पढ़ाना है तो हिंदी क्या है? हिंदी एक भाषा है। हिंदी क्या है? एक भाषा है। और हिंदी जो है भारत की क्या है? राजभाषा है। मातृभाषा का दर्जा अभी तक जो है किसी भाषा को, राष्ट्रभाषा का दर्जा किसी भाषा को मिला नहीं, क्योंकि भारत में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को दर्जा मिला है, जिसमें से एक हमारी हिंदी है। अब कोई भाषा जो है, किसी भाषा को उस देश की राजभाषा कैसे बनाई जाती है, ये प्रश्न उठता है आप लोगों के मन में। तो दोस्तों किसी भाषा को उस देश की राजभाषा तब बनाई जाती है जब उसके बोलने वाले बहुतायत संख्या में हों, ज़्यादा संख्या में लोग उसे बोलते हों। तो हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा है। हिंदी जो है भारत में ज़्यादा से ज़्यादा लोग बोलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रदेशों में बोली जाती है। अब सबसे पहले जो है हमें ये जानना है कि भाषा क्या है या भाषा किसे कहते हैं, भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई। तो दोस्तों भाषा की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है। संस्कृत के भाष धातु से हुई है। भाष धातु, संस्कृत के भाष धातु से हुई है, जिसका तात्पर्य है व्यक्त वाणी। व्यक्तवाणी भाषा शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है, जिसका तात्पर्य है व्यक्तवाणी, अर्थात ऐसी वाणी, ऐसी बोली जो व्यक्त हो, जिसे हम व्यक्त कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। विभिन्न विद्वानों ने, चाहे वो भारतीय विद्वान हो या पाश्चात्य विद्वान हो, उन्होंने जो है भाषा की अपने अपने माध्यम से अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। तो दोस्तों हम जो है भाषा की परिभाषा जो है विभिन्न विद्वानों के माध्यम से हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों आज मेरा इंट्रोडक्शन की क्लास है, तो बहुत ज़्यादा आपको नहीं, लेकिन कुछ ऐसी नई रोचक जानकारियाँ आपको दूंगा जो नई आपको लगेंगी। तो भाषा की परिभाषा जो है विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ढंग से दी है, जिसमें कुछ भारतीय विद्वान हैं और कुछ पाश्चात्य विद्वान हैं जो है जिन्होंने अपनी अपनी परिभाषाएं। अब आपने पतंजलि योग ऋषि पतंजलि का नाम आप लोगों ने सुना है। इनकी रचना क्या है? महाभाष्य। तो पतंजलि जी ने कहा है व्यक्ता नाम वाचि वाणी एसाम
त इमे व्यक्तवाची। नोट डाउन करते चलिए, अगर आप जो है पढ़ रहे हैं कोई चीज़ लिखेंगे फिर आपको कभी फंसेगा तो आप तुरंत जो है इसका रिवीजन कर सकते हैं। व्यक्ता नाम वाची वाणी एसाम त इमे व्यक्ति वाची। तो पतंजलि जी ने क्या परिभाषा दी है, ये परिभाषा दी है, अर्थात इसका अर्थ होता है ऐसी वाणी जो व्यक्त की जा सके। एसाम त इमे, ऐसी वाणी को क्या कहते हैं, व्यक्त वाची यानी कि भाषा कहते हैं। तो अर्थात व्यक्तवाणी को ही जो क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। यह किसकी परिभाषा है, पतंजलि की परिभाषा है। और एक हमारे भारतीय विद्वान हैं कामता प्रसाद गुरु, जिन्होंने जो है हिंदी व्याकरण नामक पुस्तक लिखी है। कामता प्रसाद गुरु ने, बहुत ही अच्छी पुस्तक है। तो कामता प्रसाद गुरु ने कहा है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाता है और दूसरे के विचारों को स्वयं समझता है। उसे क्या कहते हैं, स्वयं के विचारों को दूसरे तक पहुंचाना और दूसरे के विचारों को स्वयं समझना। तो दोस्तों आप लोग कामता प्रसाद गुरु की परिभाषा है। जैसे आपसे किसी ने पूछ लिया कि भाषा क्या है, तो आप जो है अपने माध्यम से भी कोई परिभाषा आप बना सकते हैं। कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइएगा भाषा की क्या परिभाषा आप बना सकते हैं। उस भाषा की परिभाषा को आप कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइए, एक नई परिभाषा आप स्वयं बनाइए, ठीक। और किसी ने पूछ लिया किसी विद्वान के माध्यम से, तो आप जो है इन परिभाषाओं को याद कर सकते हैं और इन परिभाषाओं को जो है आप बता सकते हैं। तो ये थे दो विद्वान, और भी तमाम विद्वानों ने बहुत सी परिभाषाएं दी हैं, आपको अगली क्लास में मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले जो है मैं ये जान लूँ कि भाषा को जो है, भाषा के कितने, अगर अंग की बात करें कितने अंगों में विभक्त किया गया है, तो 4 अंगों में, यानी कि 4 भागों में। पहला है कायिक, दूसरा है वाचिक, तीसरा है लिखित और चौथा है यांत्रिक। तो दोस्तों आज मेरा इंट्रोडक्शन की क्लास थी। तो आप लोगों को मैंने भाषा की परिभाषा, बहुत विविध तो नहीं लेकिन एक नई जानकारी, एक नई रोचक जानकारी आप लोगों के सामने मैंने रखा। और ये भाषा के जो अंग हैं कायिक, वाचिक, लिखित, यांत्रिक, तो इसके बारे में कल मैं विधिवत डिफिनेशन करके आप लोगों को अच्छे से जानकारी दूंगा। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और शुभम शुक्ला सर का जो प्रयास है उसमें आप लोग खुद साथ दीजिए और अच्छे से आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए। जो चीज़ यहाँ बताई जाए उसको नोट डाउन करते रहिए, एक नोट्स बना लीजिए और अच्छे से जो है आप लोग तैयारी करते रहिए। और जो भी चीज़ें हों जो आपको अच्छा लगा हो चैनल, यदि मैंने अच्छा पढ़ाया हो तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और भाषा की परिभाषा अपने माध्यम से जो है आप क्या बता सकते हैं, इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताएंगे। तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।